बंद करो, बंद करो, शराब को बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठहरिए ठहरिए। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच बेगूसराय के ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े सिने अभिनेता, नाम है इनका अब्दुल्ला निजामी। हम इनसे जानेंगे इनके सफलता की कहानी, इन्हीं की जुबानी। अब्दुल्ला जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। अब्दुल्ला जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि एक्टिंग के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं राणा जी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हम जैसे तुच्छ कलाकार को आपने केवी स्टूडियो में आमंत्रित किया, और साथ साथ डॉक्टर रोशन कुमार जी को भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि बेगूसराय की धरती पे ये प्लेसमेंट उन्होंने स्थापित किया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, ताकि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं जी। और कोई प्लेटफॉर्म, कोई स्टेज नहीं है जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन को दिखा सके या फिर लोग उन्हें जान सकें। तो एक केवी स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जो ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार या शहरी क्षेत्र के कलाकारों को आज इस केवी स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ रोशन जी को। और आप एक्टिंग के क्षेत्र में आगमन कैसे हुआ? एक्टिंग के क्षेत्र में मैं बचपन से ही लगा हुआ हूँ। जी। 7वां क्लास से ही बेगूसराय तेघरा के उमर हाई स्कूल से मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी, और वहाँ से मैंने 40 पर्शियन थिएटर में नाटक मंचन किया है। डॉक्टर पी.के. विश्वास के अंतर्गत वो डायरेक्टर थे हमारे जी। और वहाँ से मैं जीडी कॉलेज तक अपनी शिक्षा दीक्षा यहाँ एमए किया हूँ। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अंतर्गत एमए LLB। जी। और इसके बाद मैं पटना रंगमंच की ओर भी मेरा झुकाव रहा, जो प्रयास इंटरनेशनल से मैं संबंधित हूँ, वहाँ के फाउंडर मेंबर हूँ। 2002 में खोल दो नाटक में मैंने अभिनय किया था, जो कालिदास रंगालय में चल रहा था, काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद मैं फिल्म डिप्लोमा किया है गिफ्ट से पटना। अच्छा। वहाँ से दूरदर्शन के कई कार्यक्रम रहे हैं, जिसमें सदाकत आश्रम और सामाजिक न्याय, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की टीनेजर की भूमिका मैंने ही अदा की। अच्छा। जो 14 एपिसोड तक गई, और भी कई कार्यक्रम हुए दूरदर्शन पे। उसके बाद मैं बॉम्बे का सफ़र किया। बॉम्बे एक साल रहा, वहाँ काफ़ी भीड़ था, कलाकारों का जमावड़ा था। राम गोपाल वर्मा जी की कंपनी जो फैक्ट्री उन्होंने लगाई है, उनके यहाँ भी लाइन लगाया मैंने। लेकिन देखा मैंने कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ही जो NSD करके भी गए तो वही लाइन में ही खड़े होते। इस चीज़ को मैंने देखा, और हम जैसे एक छोटा आर्टिस्ट वहाँ बड़ी कंपनियों में शामिल होना, और ख़ासकर हमारे बिहार इलाके से जो जाती, तो कलाकार होता है, चाहे किसी प्रांत का रहने वाला हो। लेकिन वर्मा जी के यहाँ जैसे मनोज वाजपेयी बिहार के ही रहने वाले, तरजीह तो देते हैं, लेकिन मैंने वहाँ एक चीज़ रीड किया कि वो कलाकार को वो लोग तरजीह देते हैं जिसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा। नथिंग बैकग्राउंड वालों को ज़्यादा वो लाइक नहीं करते। कोई लेवल भी नहीं था मेरे पास, तो मैं उनके लाइन से ही वापस आ गया, और फिर फैसला किया कि बैक टू पवेलियन अपने घर को ही चले। तब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसी बीच मैंने बेगूसराय में फिल्म क्रिएशन का काम शुरू किया, जो प्रथम एल्बम मैंने बनाया माँ की टुकड़िया, जो बाबा चिताजपुर जी महाराज उनके यहाँ शूट किया, वो भी उस एल्बम में है। उसके बाद अपना प्रोडक्शन में मैंने भोले दरबार में बनाया, श्री विनोद जी की मदद से फाइनेंसर वही थे। वो भी अच्छा खासा मतलब पॉपुलैरिटी हासिल किया, और प्राग फिल्म ने उसे रिलीज़ किया।
उसके बाद बेगूसराय के लड़कों ने एक हमारे पास प्रपोजल रखा है बुला के, जिसे पंकज कुमार, अनिल चौहान, विदेशी शर्मा जी, एक एल्बम था जो जानू नाम से था। जानू को मैंने डायरेक्ट किया और उसमें एक गीत पर मैंने अभिनय भी किया। वो काफ़ी सुपर डुपर हिट रही और भोजपुरी में इस तरह का साफ सुथरा एल्बम, पहला एल्बम बेगूसराय का अभी भी मैं मानता हूँ उसके जोड़ का नहीं है जानू। अभी भी उनके गीत आप देखें तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और विदेशी जी ने बहुत अच्छा राइटिंग किया था गीत का। एक बैकग्राउंड में रह करके विदेशी जी की रचना बेगूसराय ही नहीं, यूँ कहें कि बड़े बड़े गायकों ने अपनी आवाज़ दी। आप भी फिल्मी दुनिया को छोड़कर बेगूसराय चले आए जी, और तेघड़ा जैसे क्षेत्र में रह करके, छिपे क्षेत्र में रह करके आपने कौन सी ऐसी कला निकाली है जाने की कि आपकी फिल्म कई फेस्टिवल तक पहुँच गई? ये तो आपका लगता है शायद आपको मालूम है। मेरी हाल फिलहाल मैंने एक फिल्म बनाई, एक दोस्त ने जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं संजीव सुकुन जी, उनसे मेरी बातचीत हुई और सुजीत कुमार और प्रोड्यूसर थे रंजय कुमार, तीन दोस्त ने कहा कि फिल्म बनाओगे? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं बनाए, तो बिहार में बेगूसराय में हम रह के बनाएंगे। तो कहा कि ये कैसे होगा? बोले होगा, आप फाइनेंस के लिए तैयार हो, मैं ज़रूर इसमें मेहनत करूँगा। तो उनसे बात हुई और मैंने फिल्म अंत को लिखा, उसकी स्टोरी, और अंत को लिखा और मैंने काम शुरू किया, जिसमें हमारे मददगार सागर सिन्हा जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ बेगूसराय की धरती की ओर से, और साथ साथ उनके भाई सन्नी जी एडिटर, बहुत बेहतरीन एडिटर हैं जो आज मुंबई तक गए हैं। उन्होंने भी मुझे पुशअप किया कि बोले कुछ कर नहीं रहे हैं आप, कुछ बढ़ाइए। तो मैंने शुरू कर दिया शराबबंदी पे आया, जिसमें शराबबंदी भी है, भ्रूण हत्या का मैसेज भी है, साथ साथ लड़के से लड़कियां आगे कदम बढ़ा के एजुकेशनल क्षेत्र में बढ़ रही हैं, इसका भी मैसेज है। लड़कियों को कमतर न समझें, इस फिल्म में मैंने दिखाया है कि बेटे के मुकाबले में लड़कियां हैं, आप इसे सीने से लगाएं और उसे भरपूर प्यार दे के पाएँ। फिल्म एक मैसेज है। तो मैंने इसको बनाया और सीने फेस्टिवल इंडिया में अभी वो नॉमिनेटेड है और आगे आप लोग का दुआ रहा तो हो सकता है कुछ विनर में कुछ मिले, ना भी मिले तो अफसोस नहीं, मैंने बेगूसराय के लिए, बेगूसराय की तरफ से मैंने उसे डाला है इंडिया फेस्टिवल। एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, बेगूसराय में फिल्म की संभावना क्या देखते हैं? बेगूसराय में फिल्म की संभावना तो ऑन फ्लोर फेक फिल्में बनी है भोजपुरी जी, जिसमें बलमा रंगरसिया भी है और एक और फिल्म है चौहरमल। इनके निर्माता जो हैं उन्होंने कदम बढ़ाया है, बेगूसराय के वासी होकर जो फिल्म कहिए फिल्म क्षेत्र से वो बिलोंग नहीं करने के बावजूद उन्होंने कदम बढ़ाया, एक बहुत बड़ा कदम है और मैं उनका स्वागत भी कर रहा हूँ। बेगूसराय के लिए लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेगूसराय के लोग पैसे वाले बहुत हैं बिहार के अंदर, ये मेरा दावा है, और बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ठेकेदारी में वो पैसा लगा देते हैं, लेकिन फिल्म क्षेत्र में वो पैसा लगाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा बेगूसराय का माहौल कलात्मक माहौल ज़रूर है, प्रोत्साहन मिलता है ज़रूर, लेकिन अभी भी परिवार के लोग अपने बच्चों को कला के क्षेत्र में जाने से हिचकते हैं, क्योंकि कोई प्लेसमेंट नहीं है सरकार की तरफ से कि हम अगर कलाकार बन जाएं और हमारा कुछ मिले, हम माँ बाप के लिए कुछ रोटी का जुगाड़ कर सके, ये सरकार की तरफ से हमारा कोई ऐसा स्टेज नहीं है। निजामी जी, बेगूसराय में कई फिल्में बनी, अनगिनत फिल्में का है, लेकिन मुख्य रूप से अगर 4-5 फिल्मों की चर्चा करें, जिसे आपने कहा बलमा रंगरसिया सुंदरम जी की, रजनीकांत पाठक जी की फिल्म आई थी लव यू दुल्हन, अनिल पतंग जी की फिल्म थी जट जटे जी, दिनकर भारद्वाज जी की चौहर, ये सारे फिल्म जो हैं अगर देखा जाए तो बॉलीवुड से किसी भी मायने में कम नहीं, बहुत अच्छी बनी। क्या कारण है वह सफलता का? कहीं स्थानीय कलाकार होने का दबाव तो नहीं लगता है आप लोगों के ऊपर?
सबसे पहली बात है कि हमारे निर्माता जो हैं वो तो ब्लाइंड होते हैं, उन्हें पता नहीं होता फिल्म क्रिएशन के बारे में। तो डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर को चाहिए कि फिल्म का मार्केटिंग लेवल क्या है, क्या मानता है, तो वो चीज़ को परोसना। तो आज का मार्केट क्या है, पब्लिक क्योंकि जो भी है फिल्म देखते हैं ज़्यादातर इलिटरेट लोग, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला, ज़्यादातर फिल्म में वही है। जहाँ एजुकेशनल पोर्शन की बात है तो कुछ ही लोग अच्छी फिल्में जाके हॉल में देखते हैं। तो मार्केट तब बनता है जब हमारी फिल्म बिके, हमारी फिल्म में भीड़ लगे। तो ये इस चीज़ की जानकारी हमारे निर्माताओं को नहीं दी जाती है, डायरेक्टर, क्योंकि उनके जो भी लोकल के कलाकार होते हैं कम बजट में फिल्म को बनाना चाहते हैं। जब तक स्टार कास्ट नहीं उस पर लेवल लगेगा कि ये निरहुआ है, ये मनोज तिवारी हैं, ये पवन सिंह हैं, तो उसको भी लोग, क्योंकि पॉपुलरिटी उनके साथ है, बिजनेस पॉपुलरिटी उनके साथ। तो आप जहाँ तक है कि अब्दुल्ला निज़ामी का पोस्टर लगा दिया जाए तो अब्दुल्ला निज़ामी को कौन जानता है, तो वो टिकट बॉक्स ऑफिस पर टिकट कम कटेगा, कम ही लोग जाएंगे जो जानते हैं टिकट कराएंगे। पवन सिंह को सब जानते हैं, इसलिए टिकट अपार सफलता उसको मिल सकती है, उस फिल्म को मार्केटिंग कामयाबी मिल सकती है। कौन सी ऐसी तकनीक को बेगूसराय में अपनाया जाए कि जिस तरह से यहाँ फिल्म निर्माण हो रही है उसको एक उच्च स्तर का दर्जा प्राप्त हो? तकनीक तो फिल्म क्रिएशन का जो है आज से 100 साल पहले से तकनीक वही इस्तेमाल होता है। रहा डिजिटल मीडिया जो आ गई, डिजिटल युग आ गए, तो थोड़ा बहुत कैमरा जैसे चेंज हो गया, अदर काम करने का सलीका चेंज हो गया, तो इस चीज़ का, लेकिन फंडामेंटल वही है, तरीका वही है, इसको हम कोई बदल नहीं सकते। चाहे आज के फिल्मकार हो या फिर पहले के फिल्मकार, पद्धति वही रखते हैं और उसी पद्धति से फिल्म बनाई ही जाती है। अब जैसे कि आ गया एडिटिंग पोर्शन में, आजकल बड़ा ज़ोर शोर से एडिटर डिजिटल एडिटिंग करते हैं फिल्म को, तो वो चीज़ पहले नहीं था। पहले कटर सिस्टम था, तो रील सिस्टम था, तो उसको काटते थे तो जोड़ते थे, तो फिर एडिट पे उससे चाहते देखते थे फिल्म को। आज का वो समय नहीं, डिजिटल में सारा कंप्यूटराइज खेल हो जाता है, VFX का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आ गई, तो थोड़ा ये सब थोड़ा काफ़ी बारीकी चीज़ है और इसको समझना होगा, इसको समझ करके फिल्म को बनाना होगा। लेकिन सामाजिक बैकग्राउंड को साथ में लेकर ही फिल्म का क्रिएशन हो, क्योंकि समाज की ही कोई न कोई कहानी होती है। जो हम राइटर या हम आप कवि हैं तो कोई गीत लिखते हैं, गीत की रचना लिखते हैं, तो कहीं न कहीं फ्लैशबैक में आपका मेमोरी में समाज का एक पहलू है, बिल्कुल बिल्कुल, तभी आप उसको लिखते हैं। अब्दुल्ला जी, हम फिर आते हैं आपके पर्सनल अभिनय के करियर पर। एक अभिनेता के रूप में आप किस तरह का किरदार निभाना पसंद करते हैं? देखिए, एक कलाकार, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। एक कलाकार को तो ये किरदार जो है, कलाकार तो कलाकार होता है, उससे जो भी दीजिए, झाड़ू बहारने का, प्लेट साफ करने का, तो ये सारा चीज़ तो वो करेगा। लेकिन मूल रूप से क्या होता है, कुछ ऐसे अभिनय के क्षेत्र होते हैं जिससे कलाकार भागते हैं। जिसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, किसी 70-80 साल के बूढ़े बीमार का अभिनय करने से भागते हैं, एक भिखारी का अभिनय करने से भागते हैं क्योंकि हार्ड होता है, एक पागल का अभिनय करने से भागते हैं, शराबी का अभिनय करने से भागते हैं। मेरा प्रश्न था कि क्या इस तरह का भी अभिनय अगर निजामी जी को दिया जाए तो सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं? असल में है क्या, देखिए, आज का युवा जो है फिल्म लाइन में जो भी कलाकार बनने आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हम शाहरुख खान ही हैं, और वो हर आदमी शाहरुख खान ही बनना चाहता, अमिताभ बच्चन ही बनना चाहता, कोई ये नहीं पेंटर नहीं बनना चाहता है, नसीरुद्दीन शाह नहीं बनना चाहता। बड़ी बात आपने कही। हाँ, मैं ये चाहता था कि आपके मुख से निकले कि जितने भी युवा आते हैं वो खुद को शाहरुख खान बनना ही पसंद करते हैं, एक चरित्र अभिनेता बनना पसंद नहीं करते। तो एक कलाकार के मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए, जो भी कैरेक्टर आए उसे करके निभाना चाहिए। मैंने भी निभाया, एक शराबी का रोल अंत में किया, मैंने ही लीड रोल में हूँ, और मैं एक बुन शराब का शौकीन भी नहीं हूँ,
चाय के सिवा कुछ नहीं पीता हूँ, लेकिन आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि एक शायर शराब पीता है और शायरी भी करता है, तो उसकी सारी शायरी शराब से ही ताल्लुक़ रखती है। जैसे मिर्ज़ा गालिब जी हाँ, जब तक 2 घूंट ना पीते थे तो कुछ नहीं निकलता था, तो उस चीज़ को मैंने अंत में दिखाया है। जितने भी युवा आज आपको देख रहे हैं निजामी जी, और जो कैरियर अपना बनाना चाहते हैं अभिनय से, उनके लिए निजामी जी का क्या मैसेज होगा? हम तो यही कहेंगे कि कला के क्षेत्र में कैरियर बनाने से पहले हर युवा को यही कहना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करें, उचित शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि जब तक आपके अंदर उचित शिक्षा नहीं आएगी, अच्छे तालीम नहीं होंगे, अच्छे एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, तो आप किसी भी क्षेत्र में आप उस पायदान पे नहीं पहुंच सकते। आप ये सोचते हैं कि कलाकार जो होता है वो इलिटरेट होता है और वो वहाँ आज फिल्मी दुनिया के अंदर जाइए 80% लोग अंग्रेज़ी ही बोलते हैं। देश की भाषा हिंदी है लेकिन उनका लब्बो लाभ अंग्रेज़ी होता है, ये गलत है। हिंदुस्तानी भाषा में कहे बिल्कुल रॉन्ग, मैं ये तो कहना चाहता हूँ। आप इंडियन फिल्म करते हो, आप इंडियन भाषा में फिल्म बनाते हो, अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो या सलमान खान, कोई हो, आप अंग्रेज़ी का इस्तेमाल आपस में कहीं भी जाते हैं या पब्लिक से आप इंटरटेनमेंट करते हैं तो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। देश की भाषा क्या होगी, क्यों छोड़ दिया आपने? आप पहले हिंदी बोलो तब अंग्रेज़ी बोलो। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए एक कलाकार को सबसे पहले शिक्षा करनी चाहिए, तब फिर अन्य क्षेत्र में वो कदम रखें। ये अब्दुल्ला निजामी जी का एक डायरेक्टर, एक अभिनेता के फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो पहले सबसे यूँ क्या है कि हमारा दिली ख्वाहिश सबसे पहले तो मैं एज ए एक्टर हूँ, सेकेंड डायरेक्टर। अभी मैंने 2-3 शॉर्ट फिल्म लिख रखा हूँ, आगे अगेन फ्लोर पर आने वाली है, पर्यावरण और कोरोना जी, और एक साइकिल गर्ल, एक कोविड-19, 3 फिल्म मैं लिख चुका हूँ। अब रहा सवाल कि फाइनेंस का, अगर कोई फाइनेंसर मेरे साथ होते हैं तो उस फिल्म को मैं बनाने की चेष्टा करूँगा, और इसकी तलाश रहती है क्योंकि खुद से उतना वहन करने की ताकत मुझ में नहीं है। तो मेरा प्रश्न का तात्पर्य था कि यदि हमारा केवी स्टूडियो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आती है, उसमें निजामी जी का क्या योगदान होगा? निजामी जी का योगदान यही होगा कि तन मन से मैं आपके साथ हूँ, केवी स्टूडियो के साथ हूँ और रहूँगा, और जब भी आप हमें आवाज़ देंगे तो मैं आपके पास हूँगा, क्योंकि दिल से तेरा ख्याल न जाए राना जी तो क्या करूँ। हर वक्त केवी स्टूडियो की याद आए तो मैं क्या करूँ, क्योंकि आंखें भी पूछ रखा हूँ आंसू भी, मगर दिल का करार न जाए तो क्या करूँ। वाह, क्या बात कही आपने निजामी जी। हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर का जो ये एक अभियान है जी कि हर क्षेत्र से, जैसे हमारे बीच राजेश जी हैं जी जिन्होंने एशिया पैमाने पर अपना परचम लहराया, हमारे देश का नाम रोशन किया। आप अभिनय के क्षेत्र में हैं, राजनीति क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, हर क्षेत्र के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, उनके जीवन की कहानी को, उनके उपलब्धियों को लोगों के बीच ले जाते हैं, जी ताकि युवा पीढ़ी जो है वो सीखे कि हम कहाँ से, हमको कहाँ जाना चाहिए, हम निगेटिव ना जाएं, पॉजिटिव की ओर जाएं। तो इस ये जो अभियान है जिसके आप एक साक्षी हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये तो आपका और हमारे डॉक्टर रोशन जी का बहुत बड़ा कदम है, इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने बढ़ाया है। तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई आर्टिस्ट है तो केवी स्टूडियो की तरफ वो मतवज्जह हों, रुख करें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके आप लोगों के बीच में आए, ताकि लोगों की पहचान, लोगों के सामने आपकी पहचान बन सके। और ये तो स्वागत है हमारे समाज का कि इस बेगूसराय की धरती पर आपने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। मैं आपका तो खैर ये कह रहा हूँ कि ऋणी एक तरह से मानूँ डॉक्टर रोशन जी का, क्योंकि ये पहला इंटरव्यू है हमारी लाइफ में जो आप ले रहे हैं राणा जी, और केवी स्टूडियो के माध्यम से ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ
और हम अपने युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप शिक्षा ग्रहण करें और जिस फैकल्टी में आप जाना चाहते हैं वो माँ बाप को आप इन्फॉर्मेशन करें, उसी फैकल्टी का रुख करें ताकि ज़िंदगी में आप कामयाब बने। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और ये लास्ट के ही वकील के बाद ये कलाकार का रूप जो होता है, लेकिन कलाकार का कोई रूप नहीं होता। कलाकार एक डॉक्टर भी हो सकता है, IPS भी हो सकता है और इंजीनियर भी हो सकता है, लेकिन एजुकेशन पहली प्रधानता है अपनी ज़िंदगी का, इसलिए उसे हासिल करने के बाद ही इस क्षेत्र में आए। अब्दुल्ला निजामी जी, एक याचना के साथ कि पुनः जब समय आपको मिले हमारे दर्शकों के लिए आप हमारे KV स्टूडियो में समय दें, इसी के साथ हम आपका हार्दिक आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी।